सुन सकूं। जी दोस्तों, आइए मैं आपको लेकर चलता हूं उस दुनिया में, उस जगह पर जहां पर आप जाकर आप महसूस कर पाएंगे कि यस, जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अपने आप को अपडेट करना बाकी है। और चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है एक प्रेजेंटेशन, एक पिक्चर, और उस पिक्चर को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पौने 6 साल पहले, हाँ दोस्तों, मार्च 2018 में मेरी ज्वाइनिंग है इंडस वीवा में। और मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने उस दुनिया का त्याग किया जिस दुनिया के अंदर मैं अपनी लाइफ को काट रहा था। वो लाइफ जो कॉम्प्रोमाइजेस वाली थी, जो वो लाइफ जिसमें समाज बचत करना सिखाता था, वो लाइफ जिसमें समाज ये बताता था, ये इशारे देता था कि तुम सिर्फ दाल रोटी के लिए पैदा हुए हो। समाज में कुछ ऐसी बातें मुझे पता लगी जिससे मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया या पकड़ लिया कि तू जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। जब चारों तरफ से मुझे ये एहसास मिला, लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, या सिस्टम के माध्यम से, तो मुझे एहसास हो गया, प्रमोद, दो वक्त की रोटी ही तेरी जिंदगी है। इसको इसी को मानकर अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ज्यादा बड़े सपने मत लो। और ये हम सभी को बोला जाता है कि ऊंचा ज्यादा मत उड़, ज्यादा सपने मत देख। दोस्तों, ये पिक्चर हमें क्या दिखाती है? ये पिक्चर हमें दिखाती और सिखाती है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर से कि एक मछली जो है, उसने एक मछली ने, एक फिश ने एक हिम्मत बटोरी और अपनी वैल्यू को पहचाना। यस, अपनी वैल्यू को पहचाना कि मैं ये आम जिंदगी नहीं काट सकती, नहीं जी सकती, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे आजादी वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। ये थक चुकी थी, ये पक चुकी थी नेगेटिव बातें सुनकर, लोगों की, अपनी जो इसकी ये जो कहते हैं पोर्ट में जितनी भी मछलियां हैं, उनकी नेगेटिविटी से ये थक चुकी थी। और सारा दिन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। एक दिन ये हिम्मत करती है और अपनी शक्तियां बटोरती है और एक बड़ी लंबी छलांग लगाती है, क्योंकि उसको सामने दिख रहा था एक ऐसा पोर्ट जहां पर सिर्फ अच्छा शुद्ध पानी था और कोई नहीं था। और ये डेली उसको देखा करती थी। लेकिन एक दिन इसके अंदर हिम्मत आई कि मुझे हिम्मत खुद बटोरनी पड़ेगी, कोई मुझे उठाकर यहां से दूसरे वाले पोर्ट में नहीं डालेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, कोई मुझे उठाकर मुझे दूसरे वाले पोर्ट में नहीं डालेगा। इसने खुद हिम्मत बटोरी, अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया और एक लंबी छलांग लगाई, एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई, और वहां से निकलकर ये खाली वाले पॉट में जा घुसी और जिंदगी को जीने लगी। दोस्तों, ये संदेश, ये कहानी हमें क्या सिखाती है, हमारी जीवन में क्या सिखाती है? हमारी जिंदगी भी ऐसी है। सुबह उठते हैं हम तो नेगेटिविटी, नेगेटिविटी नेगेटिविटी, दोस्त नेगेटिव, पड़ोसी नेगेटिव, अखबार नेगेटिव, टीवी नेगेटिव, हर पूरा समाज नेगेटिव। और उसी नेगेटिविटी में हम लोग बचपन से जीते आए, जीते आए, जीते आए। और आज हम भी अंदर से नेगेटिव हो चुके हैं। आज हम भी ये मान चुके हैं कि नहीं, हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम आगे नहीं बढ़ने वाले, यही हमारी जिंदगी है, और हमने गिव अप कर दिया है। हम सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं बिना कोई मकसद के। बस हमें आदत लग चुकी है काम करने की, चार पैसे कमाने की, उस पैसे से रोटी खरीदने की, बच्चों की फीस भरने की। ये हमें सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला खराब रहेगा, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि मुझे आप अच्छे से शायद सुन ना पाए, बीच में रुकावट आएगी। तो हमें आदत पड़ चुकी है, हमें उस दुनिया में रहने की जिस दुनिया में लोग, हमारा समाज, हमारा सिस्टम यही सिखाता है कि तू बस यही 20, 25, 30 हजार रुपए के लिए है, इससे ज्यादा तू कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, ये एक स्लाइड
ने मेरी जीवन को बदला, एक स्लाइड ने। हाँ, यकीन मानिए, इंडस वीवा को ज्वाइन करने के बाद मैंने कम से कम, ऐसे ज्यादा नहीं बोलूंगा तो 30-35 सेशन लिए होंगे ऐसे प्रोग्राम्स के। दोस्तों, ये वो प्रोग्राम है वी लीड, जो अक्सर हमें किसी ट्रेनिंग सेशन में दिया जाता था, और जहां भी मैं जाता था तो वहां पर ये सेशन को मैं खूब एंजॉय करता था। और मैं आपको बताऊं एक बात, मेरे जीवन में जो बदलाव आया है इंडस वीवा में काम करके, इस प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, अपने सीनियर्स का थैंक बोलना चाहूंगा कि उन्होंने इस ढंग से इस पीपीटी को रन किया ट्रेनिंग सेशन में कि वो मेरे जहन में उतरती चली गई, मेरे दिलो दिमाग पर छा गई, और मुझे कुछ करने के लिए मजबूर किया। मेरे दोस्तों, मुझे करने के लिए कुछ मजबूर किया। हम भी अपनी पूरी जिंदगी में समाज में ऐसे जकड़े रहते हैं, और हमें हिम्मत बटोरनी होगी, सारी शक्तियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। वो नेगेटिव जो शेल होता है, जैसे चूजा अंडे से बाहर निकलता है अपनी जिंदगी को जीने के लिए, उसको वो क्या करना पड़ता है, वो अंडे का जो अंडा का जो शेल होता है उसको तोड़ना पड़ता है, अपनी ताकत लगानी पड़ती है, तोड़ के वो बाहर आता है, और तब जाकर उसको जीवन मिलता है। दोस्तों, अगर चूजा अंडे में ही बैठा रहे तो चूजा कभी भी जीवित नहीं रह पाएगा। अंडे में रहने का एक टाइम पीरियड होता है, उससे ज्यादा वो टाइम नहीं लगा सकता अंडे में। अगर वो मेहनत नहीं करेगा, अगर वो खुद पे बिलीव नहीं करेगा, अगर वो एफर्ट्स नहीं करेगा, तो उसी अंडे के अंदर मारा जाएगा। दोस्तों, वो हिम्मत बटोरता है, अंडे का शल तोड़ता है और बाहर आ जाता है, बाहर उसके लिए जीवन है। दोस्तों, आज एक मैसेज मैं देना चाहता हूं। ये इस साल का मेरा आखिरी सेशन है, सुबह 7 बजे वाला, और मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं। आपको भी अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा, और उस नेगेटिव शेल से बाहर निकलना पड़ेगा, और आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, मैं दुनिया में कुछ करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं इस जीवन को बेकार नहीं जाने देना चाहता, मैं इस जीवन का मूल्य निकालना चाहता हूं, और इस जीवन से मैं एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को प्रेरणा देना चाहता हूं। दोस्तों, शायद इसलिए आपका जन्म हुआ है, शायद इसलिए आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, शायद इसलिए आप जो हैं इस कंपनी में आए हैं। आप सभी लोग, हम सभी लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हमें एक सही कंपनी मिली है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हजारों कंपनियां हैं। जी हां मेरे दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हजारों कंपनियां हैं, और मैं बताना चाहूंगा उसमें से 70% कंपनीज ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो सिर्फ काम कर रही हैं, और जिनका मकसद सिर्फ खुद की जेब भरना है, जिनका मकसद सिर्फ 1-2 साल के अंदर काफी पैसा इकट्ठा करना है। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग को, इसके सिद्धांतों को, सही प्रोडक्ट को, सही सिस्टम को, सही एथिक्स को फॉलो कर रही हैं। और उन चंद कंपनियों में से एक कंपनी ऐसी है जो आज एक बड़ा बड़ा कीर्तिमान बना चुकी है, उसका नाम है इंडस वीवा, जिसके शानदार प्रोडक्ट्स को आज पूरी दुनिया लेना पसंद करती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस कंपनी के प्रोडक्ट को पूरी दुनिया लेना पसंद करती है। इसके इनकम प्लान में छुपे हुए रहस्य को अगर कोई जान जाए तो वो जिंदगी में कभी मायूस नहीं होगा पैसों को लेकर। ये बात मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए। वो जिंदगी में कभी मायूस नहीं होगा। वो कभी अपने बच्चों को ये नहीं बोलेगा कि बेटा, इसको आपको मैं अगले त्योहार पे ले दूंगा, बेटा अगले महीने ले दूंगा, बेटा रिजल्ट पे ले दूंगा। यकीन मानिए, वो जब उसकी परिवार के लोग डिमांड करेंगे, वो मुंह से बाद में बोलेंगे, और वो भावनाएं पहले समझ जाएगा, और उनके सामने लाकर वो सामान रख देगा कि बेटा या पापा या मम्मी, आपको इस चीज की जरूरत थी, देखो मैंने आपको ये लाकर दिया, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। और जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर दोगे, आप अपने परिवार के हीरो बन जाओगे मेरे दोस्त, हीरो। जी हाँ, हमें फिल्मी हीरो नहीं बनना, हमने रियल लाइफ का हीरो बनना है। हमें परिवार का हीरो बनना है कि परिवार हम पर नाज करे, परिवार बोले कि यस, यस, मेरे मेरे को मेरे बेटे पे नाज है। देखो, मेरे बेटे ने मुझे लास्ट वीक ये 2 तोले सोने की चेन गिफ्ट करी। आपकी वाइफ बोले, देखो मेरे हस्बैंड जो हैं, उन्होंने
अगले महीने बच्चों के पेपर खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने एडवांस में सिंगापुर की टिकट बुक करी, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। तो दोस्तों, आपके परिवार को आपके ऊपर नाज होना चाहिए। पहचानो अपने आप को, अपनी शक्तियों को इकट्ठा करो और उस नेगेटिविटी से बाहर निकलो। जी हाँ मेरे दोस्तों, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलो। बचपन से लेकर आज तक जिस नेगेटिव एनवायरनमेंट में हम रहे हैं, उससे बाहर निकलो, बाहर निकलो। आज वक्त आ चुका है। आज 2024 दस्तक दे रहा है हमारे दरवाजे के ऊपर, और वो बोल रहा है कि पिछले 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में क्या उखाड़ा आपने, क्या किया आपने। पहचानो अपने आप को दोस्तों, और ये 2024 हमारा होगा। 2024 हर हाल में हमारा होगा। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू को पहचानना है। आज हमारे पास इंडस वीवा जैसी शक्ति है। आज हमारे पास इंडस वीवा जैसी, हमारे पास एक कंपनी है, एक एथिक है, हमारे पास एक सिस्टम है। उस सिस्टम के साथ काम करके हम अपनी जिंदगी नहीं, अपने परिवार की जिंदगी को बदल सकते हैं। हम अपने आने वाली जनरेशन को सिक्योर कर सकते हैं। ये कंपनी साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं बनी। इस कंपनी का निर्माण कम से कम 100 साल चलने के लिए किया गया है। यस, अगर आप हमारी कंपनी को देखेंगे, उसका वीवा वाइब्स देखेंगे, अगर कंपनी के ऑफिस में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है बियॉन्ड 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं सदी के आगे। मेरे दोस्तों, बियॉन्ड 21st सेंचुरी ये कंपनी का स्लोगन है। आज हमें पंख मिल चुके हैं। आज हमारे को पंख मिल चुके हैं दोस्तों। पक्षी के आपने दो पंख देखे होंगे। एक पंख जो है हमारा, वो है इंडस वीवा कंपनी, और दूसरा पंख कौन सा है, वो है वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम। ये दोनों पंखों को अच्छे से शक्तियों के साथ हम फैलाते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि उड़ान भरेंगे। ये स्लाइड बहुत कुछ सिखाती है मेरे दोस्त। ये स्लाइड मेरे दिल के बहुत नजदीक है। इस स्लाइड की वजह से मेरे अंदर हिम्मत पैदा हुई, और मैंने उस नेगेटिव एनवायरनमेंट को छोड़ने का मैंने प्रण किया। मैंने अपनी जॉब को साइड पे रखा कि जॉब करके मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाऊंगा। कहते हैं नौकरी, अक्सर नौकरी रहती है कैसे, मैं आपको समझाता हूं। बेड़ियां, इसको मैं अगर ऐसे बोलूं तो ये ज्यादा अच्छी बात होगी। बेड़ियां अक्सर बेड़ियां रहती हैं, चाहे फिर उनको सोने का बना दिया जाए, वो कभी गले का हार नहीं बन सकती मेरे दोस्त। उसने बेड़ी ही रहना है। उसका मकसद है हमें जकड़े रहना, उसका मकसद है हमें आगे ना बढ़ने देना। बेड़ियों का मकसद है हमारी सोच को खत्म करना कि तुम इसी के लायक हो, तुम उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे दोस्त, आज वो कहते हैं ना, बेड़ियों को तोड़ने का वक्त आ गया है। मैं किसी को यहां पर इस शो के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं नौकरी छोड़ने की एडवाइस नहीं देता हूं, लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने नौकरी को छोड़कर मैंने इसको फुल टाइम किया कि या तो अब ताजमहल बनेंगे या कब्रें खुदेंगी। 10, 12, 15 साल नौकरी करने के बाद क्या था मेरे पास? अरे इतना पैसा नहीं था कि अपनी मां का इलाज मैं करा सकूं। और लानत है मुझे ऐसी जिंदगी पर। मेरे को खुद को लगता था कि ये जिंदगी मेरी बेकार है, किसी काम ना आई। और जब मैंने इंडस वीवा को देखा, और जब मैंने इसके सिस्टम को समझा, तो मेरे अंदर वो हिम्मत पैदा हो गई कि प्रबोध, अब वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है, छोड़ दे ऐसी दुनिया। और वो दुनिया से मैं बाहर निकला। अपने दोस्तों का मैंने त्याग किया। वो दोस्त जो शाम का इंतजार करते थे, वो दोस्त जो नेगेटिव बातें करते थे, वो दोस्त जो कहते थे कि चल आज फिल्म देखने चलते हैं, बाजार घूमने चलते हैं, चल बोतल लेकर बैठते हैं, ऐसे तमाम दोस्तों को मैंने दरकिनार किया। अपने दिमाग को मैंने स्वच्छ किया, अपने दिमाग को मैंने रीसेट किया, और एक बड़ी छलांग लगाकर उस दुनिया में पहुंच गया जहां पर हर कोई बोलता था कि तू कर सकता है प्रमोद, तू कर सकता है, तेरे में दम है, एक दिन तू डायमंड बनेगा, एक दिन 2.5 लाख रुपए हफ्ता लेगा। अब चारों तरफ से जब आंखों में गूंज आती थी, चारों तरफ से जब आंखों में गूंज भरती थी मेरे दोस्तों, तो मुझे भी बिलीव हो गया कि मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। और यही चीज
मानते हुए मैंने काम करना शुरू किया। 2 4 5 10 नेगेटिव लोग मिले, मैं उनको छोड़ता गया। 2 4 5 10 15 20 लोग फिर नेगेटिव मिले, मैं उनको छोड़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, नए लोगों को मिलता गया। मैंने कभी ना की परवाह नहीं करी मेरे दोस्त, कभी ना की परवाह नहीं करी। मैंने सिर्फ और सिर्फ परवाह करी तो सिर्फ हाँ की परवाह करी। जिन लोगों ने मुझे हाँ बोला उसके ऊपर मैंने ज्यादा काम किया, उसको मैंने अपना साथी बनाया, उसकी कामयाबी के लिए मैंने बैठकर प्लानिंग करी, उसको मैंने साथ दिया। वो आदमी जो मुझ पर विश्वास कर रहा है, जो कंपनी देखने के लिए बेंगलोर नहीं गया, मेरा फर्ज बनता है प्रमोद, तेरा फर्ज बनता है कि तू उसके साथ बैठकर प्लानिंग करे और आगे बढ़े। तो दोस्तों, इस तरीके से कामयाबी जो थी वो हमें मिलती चली गई, हमारे लोगों को मिलती चली गई। और आज मैं प्राउडली बोलता हूं कि यस, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मेरा परिवार, मेरा समाज मुझे याद करेगा, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं एक प्रेरणा का स्रोत जरूर बनूंगा। तो दोस्तों, इस स्लाइड ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। आपको ये क्या सिखाती है? आपके लिए सिर्फ ये स्मार्टफोन पर एक पिक्चर है, या आपको ये आपको जगा रही है, या आपको अंदर से कुछ एहसास करा रही है? ये फैसला आज आपका रहेगा। 2023 का आखिरी सेशन है ये, और इस सेशन को मैं इस प्रेजेंटेशन के साथ इस साल को मैं बाय बाय बोलना चाहूंगा। आज फिर दोबारा इस पीपीटी को ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से आंखें खोलकर, आंखें मन की आंखें खोलकर इस पीपीटी को ध्यान से देखिए, जो आपके मोबाइल फोन पर दिख रही है, जो पिक्चर आपको दिख रही है। कब छोड़ेंगे उस दुनिया को आप, जहां पर चारों तरफ नेगेटिव है, जहां जहां पर लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, जहां पर बोला जाता है तू कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मेरे दोस्त? तेरा तो जन्म ही कामयाबी के लिए हुआ है, तेरा तो जन्म ही दुनिया को कुछ देने के लिए हुआ है। तू क्यों नहीं कर सकता? जाग मेरे भाई, जाग, निकल, छोड़ दे अपना ये बिस्तरा, छोड़ दे अपनी ये सारी नेगेटिविटी, तोड़ दे सारी दीवारें और आगे बढ़ मेरे भाई, आगे बढ़, आगे बढ़। एक दिन दुनिया तुझे मानेगी, तूने कुछ किया है मेरे भाई, दुनिया मानेगी। तो दोस्तों, ये तस्वीर हमें बहुत कुछ सिखाती है। भाई, इसने मुझे तो सिखा दिया, इसने मुझे तो सिखा दिया। अब आपको क्या सिखा कर गई मुझे नहीं मालूम, मेरे को नहीं पता कि आपने क्या सीखा, बट मैंने तो बहुत कुछ सीखा। अब मैं दोस्तों अगली, अगर मैं स्लाइड पर जाऊं, तो अगली स्लाइड भी कुछ और कहती है, और वो कहती है कि हमें जो है, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये क्या कह रही है? ये कह रही है, इफ यू वांट चेंज, अगर हम बदलाव चाहते हैं दुनिया में, तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। हम अगर बदलाव चाहते हैं पूरी दुनिया में, हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपनी बच्चों में, अपने फैमिली के तमाम लोगों में, हम चाहते हैं ना कि वो बदल जाए, वो बदल जाए, वो बदल जाए, तो मेरा जीवन सुखी हो जाए। हम बच्चों को हमेशा बदलने के लिए बोलते हैं, हम माँ बाप को बोलते हैं कि मम्मी पापा, अरे वक्त बदल गया, थोड़ा सा तो अपने आप को चेंज करो। हम दूसरों को सलाह देते हैं, अपनी वाइफ को सलाह देते हैं, लेकिन खुद को कभी हमने सलाह दी? मेरे दोस्त, आज तक हमने खुद को सलाह नहीं दी। हम सिर्फ बोलना जानते हैं, हम सिर्फ सुनकर उस पर काम करना नहीं जानते। ये हमारा सबसे बड़ा दोष है मेरे भाई, सबसे बड़ा दोष है। इफ यू वॉन्ट टू चेंज, इफ यू वॉन्ट चेंज, इफ यू वॉन्ट चेंज, अगर आप बदलाव चाहते हैं, जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। यू मस्ट चेंज, यू मस्ट चेंज। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये श्री कृष्णा जी ने भी बोला है कि जो है संसार में बदलाव हमेशा होना चाहिए, हमेशा बदलाव होना चाहिए, ये श्री कृष्णा जी बोलते हैं। और जब बदलाव नहीं होगा तो तरक्की रुक जाएगी मेरे दोस्त। बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बदलेंगे नहीं तो तरक्की नहीं होगी। अपने विचारों में बदलाव लेकर आइए, अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लेकर आइए, और देखिए दुनिया दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। आपको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदल लीजिए, दुनिया ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बात मैंने आपको बिल्कुल परफेक्टली बोली है, और ये उपदेश दिया था श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को। और ये मद भागवत गीता में ये चीज बहुत अच्छे से लिखी हुई है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, खुद के अंदर एक चेंज लेकर आना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा खुद के ऊपर कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मुझे एक नया रास्ता मिल गया है, ये रास्ता मेरे लिए नया है, और मैं ईमानदारी से सही ढंग से एक अपनी अपलाइन को, अपने सीनियर को गुरु मानकर मैं कुछ करूंगा, और अपनी जिंदगी के साथ साथ परिवार की जिंदगी को भी बदलूंगा। दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बदलाव के कुछ रंग और रूप मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। आप देख पा रहे हैं, बदलाव अगर ना किया गया होता तो दोस्तों आज बैंक के आगे 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती। अरे 2 किलोमीटर, प्रमोद शायद 5 किलोमीटर भी लगती, क्योंकि लोगों को पैसे की जरूरत रहती है। आज की डेट में सैलरीज जो हैं अकाउंट में आती हैं। आज की डेट में लेन देन, ज्यादातर व्यापार के अंदर लेन देन जो है वो एक नंबर में होता है। मेरे दोस्त, अगर बदलाव ना होता तो आज बैंक के बाहर 5-5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती। और सरकार ने बदलाव किया, सिस्टम में बदलाव लेकर आए, तो दोस्तों उस कतार से बचने के लिए एटीएम मशीन लगाई गई। एटीएम मशीन, जी हां दोस्तों, जिसमें प्लास्टिक का कार्ड डालकर, क्या करके, प्लास्टिक का कार्ड डालकर हम अपना मनचाहा पैसा निकाल सकते हैं जो हमारे अकाउंट में पड़ा है। जी दोस्तों, बदलाव जरूरी है, ये बात सरकार को भी पता लग गई थी। और अगर सरकार ना बदलती, सरकार अपने आप को ना बदलती, तो आज भी हम लंबी लाइन लगाकर, और आज हम पैसे विड्रॉ कर रहे होते, विड्रॉल फॉर्म से या चेक के थ्रू। समझने की जरूरत है दोस्तों, समझने की जरूरत है। खाली हमें नहीं बोला जा रहा बदलने के लिए, सरकार ने भी अपने आप को बदला है। कंप्यूटर्स, पहला कंप्यूटर जब दुनिया में बना था तो आप सोच भी नहीं सकते उस कंप्यूटर का आकार कितना था। आज आपके हाथ में कंप्यूटर आ जाता है दोस्तों। आपका स्मार्टफोन जो है ये एक तरीके का कंप्यूटर है। लेकिन जब पहला कंप्यूटर बना था पहला कंप्यूटर एक बहुत बड़े हॉल के अंदर उसका निर्माण किया गया था, और उसका जो आकार था वो भी एक बहुत बड़े कमरे जितना था। वो पहला कंप्यूटर है दोस्तों। आप सोचिए, उसके ऊपर काम किया गया, उसके ऊपर काम किया गया, उसके साइज को छोटा करते 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 आज अगर उसके ऊपर काम ना किया गया होता तो एक एक कंप्यूटर जो है, एक एक कंप्यूटर जो है उसको रखने के लिए मतलब दुनिया को बहुत दिक्कत हो जाती। लेकिन आज एक घर में 4-4 कंप्यूटर हैं, बेटी के पास अलग लैपटॉप है, बेटे के पास अलग लैपटॉप है। और मतलब ये सब किन चीजों का नतीजा है? ये नतीजा है बदलाव का। ये नतीजा है किस चीज का? कि खुद को बदलना पड़ेगा। और दोस्तों कंप्यूटर से लैपटॉप आए, और उसके बाद हम सभी लोगों ने, मैक्सिमम जितने भी लोग आज हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद मोबाइल का जन्म हुआ, और फोन जो था वो वायरलेस हो गया। अब इस फोन को आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, जो सैटेलाइट से चलता है। जी हाँ, सैटेलाइट से। और मोबाइल फोन जो है अब आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। आपके घर के लोग अब परेशान नहीं रहेंगे, वो कभी भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं। पेन ड्राइव्स का जमाना आया, आईपोड्स का जमाना आया। मार्केट में जाते थे तो अलग अलग सामान खरीदने के लिए अलग अलग दुकान पे घुसना पड़ता था। मम्मी ने बोला है कि मुझे चावल लेकर आने हैं, तो आपको चावल लेने के लिए करियाने की दुकान पे जो जाना पड़ता था। अरे पापा पापा जी की तो चप्पल भी टूटी हुई है, मुझे तो वो भी लेना है। अब उस दुकान से निकलकर आपको चप्पलों वाली दुकान पर जाना पड़ता था, और वहां पर चप्पल लेने पड़ते थे। फिर अचानक से याद आया, मम्मी ने तो बोला था कि घर में इस चीज की भी कमी है। बेटा, मेरे आते हुए वक्त मेरी ये जो चुन्नी है ये फट गई है, तो ये चुन्नी के लिए एक कपड़े की दुकान पे जाना और व्हाइट कलर का चुन्नी ले लेना। तो अब आप कपड़े की दुकान पर जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, जब से सुपर मार्केट्स का निर्माण हुआ, हर चीज एक छत के नीचे मिलने लगी। देखिए टाइम कितना बड़ा, कितनी बड़ी सेविंग हो गई। पहले पूरा पूरा दिन निकल जाता था, लेकिन सारा सामान नहीं मिल पाता था दोस्तों। लेकिन आज की डेट में एक छत के नीचे आप जो हैं, आप बहुत कुछ ले सकते हैं। सो माय माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो इसी तरीके से हमने अपने शहरों में जो लोग
40 45 50 साल या उससे ऊपर के हैं, उन्होंने अपने शहरों में देखा होगा कि सड़कों पर घोड़ा गाड़ी दौड़ा करती थी। और ये घोड़ा गाड़ी जब दौड़ा करती थी तो सड़कें अक्सर गंदी रहती थी, और बहुत रश रहता था सड़कों के ऊपर, और डिसिप्लिन नहीं होता था। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज भी घोड़ा गाड़ी होती तो आज हम अपनी जिंदगी में कहां होते आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 किलोमीटर यात्रा करने के लिए अगर आज भी हमें घोड़ा गाड़ी पर बैठना पड़ता तो 2 घंटे बर्बाद जाते 2 किलोमीटर के लिए। लेकिन दोस्तों, सिस्टम के अंदर बदलाव किया गया, सिस्टम के अंदर बदलाव किया गया, और निर्माण हुआ मेट्रो का, निर्माण हुआ मेट्रो का, बसेस का। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ये शायद 1 मिनट भी नहीं लेती होगी। 2 किलोमीटर की यात्रा मेट्रो से 1 मिनट के अंदर। और पूरा का पूरा सिस्टम अगर आप मेट्रो का देखेंगे तो वेल प्लान्ड है, वेल प्लान्ड है। और कंट्रोल किया गया किसके ऊपर? भीड़ के ऊपर कंट्रोल किया गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बदलाव ही था और बदलाव को हमें मानना पड़ा। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से अपनी जिंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा हमें, हमें अपने विचारों में बदलाव लाना पड़ेगा, हमें पैसे कमाने के सही तरीके को समझना पड़ेगा। और आज का जो पैसा कमाने का सही तरीका है वो आज आपके हाथ में है, वो है इंडस वीवा। इसमें अगर आप सही ढंग से काम करें, अगर आप खुद पे बिलीव करें, अपनी अपलाइन पे बिलीव ना करते हुए खुद पे ज्यादा बिलीव करें। दोस्तों, इस बिजनेस में मैंने पिछले 5.5 6 साल के अंदर एक ही चीज को समझा है। वो इंसान जो अपने ऊपर बिलीव करता है, वो इंसान जो सुबह उठकर अपना शेड्यूल बनाता है, वो इंसान जिसकी लिस्ट में दम है, वो इंसान जिसके अंदर दम है, हिम्मत है, वो इंसान जो प्रेजेंटर अच्छा बन सकता है, वो इंसान इसमें आगे बढ़ता है। और वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। उसने एक फैसला तो ले लिया है मैंने कर ली इंडस विवा ज्वाइन, प्रमोद जी ने बोला, मेरे दोस्त ने बोला, मैंने तो कर ली, मैंने तो विचार बदल दिए, मैं तो एक दिन जरूर डायमंड बनूंगा। मेरे भाई, जिंदगी भर लगे रहें, डायमंड कभी नहीं बन पाएंगे। डायमंड बनने का एक ही रास्ता है, अपना फ्लिप चार्ट उठाओ और दुनिया की भीड़ में उतर जाओ बस, और अपना कॉन्सेप्ट शेयर करते हुए आगे बढ़ो। अकेला चला था, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। इस बात को ख्याल रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी, बड़े बड़े क्रांतिकारी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये कभी भी लोगों के पास नहीं गए, आओ चलें, आओ चलें, लोगों को कभी इन्होंने नहीं जगाया कि आओ चलें भारत को आजाद कराएं। इन्होंने इन्होंने सिर्फ अपने विचारों में बदलाव किया, इन्होंने सिर्फ चलना शुरू किया, लोग इनके पीछे चलना शुरू हो गए। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, आगे बढ़ने के लिए आपका आगे निकलना जरूरी है। लोग आपको फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे मेरे दोस्त, लोग आपको फॉलो करेंगे अगर आप में दम है, आप में दम है आगे बढ़ने का। और कभी भी 2023 में क्या पाया आपने? 31 दिसंबर को रात को बैठकर 5 मिनट पार्टी शार्टी कर लेना, जिंदगी भर पार्टी शार्टी चलती रहेगी, लेकिन 31 दिसंबर को रात को बैठकर अपना पूरा लेखा जोखा निकालना, क्या पाया आपने इस साल में, कितनी उम्मीदें थी आपको इस साल से, और क्या हासिल किया आपने, आपको पता लग जाएगा मेरे भाई, आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको निराशा हाथ में लगे कि यार मैंने तो सोचा बहुत कुछ था लेकिन मुझे मिला नहीं कुछ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिगड़ा अभी भी कुछ नहीं है दोस्तों, बिगड़ा अभी भी कुछ नहीं है। सिर्फ आपको जागने की जरूरत है। जी हाँ, आपको मन की आंखों से जागना पड़ेगा। आपकी आंखें खुल चुकी हैं, लेकिन ये आंखें खुलना बेकार है जब तक मन की आंखें नहीं खुले, कि आपको खुद पे विश्वास ना हो। आपको जागना पड़ेगा, आपको हर हाल में जागना पड़ेगा, अपनी कीमत को पहचानना पड़ेगा। आप जिस सिस्टम में आए हैं, अगर वहां पर 80 85 लोग करोड़पति बने हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? अगर तुक्का चलता तो एक का चलता, दो का चलता, पांच का चलता, 10 का चलता, तुक्के नहीं चले। ये जो 85 लोग करोड़पति बने हैं, तुक्के नहीं चले मेरे भाई। जब मैंने ज्वाइन किया था 2018 मार्च में, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस टाइम पर सिर्फ 30 से 35 करोड़पति थे। 2018 में मैंने ज्वाइन किया। कंपनी कब शुरू हुई थी दोस्तों? कंपनी शुरू हुई थी 2014 में। 30 35 लोग उस टाइम पर करोड़पति थी जब मैंने ज्वाइन किया। आज ये काफिला 85 को पहुंच चुका है, यानी अगले 6 साल के अंदर 50 नए करोड़पति। और अभी तो सिर्फ डुप्लीकेशन होनी बाकी है, अभी तो डुप्लीकेशन का सिस्टम चलना बाकी है।
अगले 5 साल के अंदर 800 से ज्यादा नए करोड़पति कंपनी आपको दिखाएगी, वक्त आपको दिखाएगा, सिस्टम आपको बताएगा। कंपनी बहुत ज्यादा सीरियस है दोस्तों, कंपनी बहुत ज्यादा सीरियस है। क्या उतने सीरियस हम हैं? सुबह 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे एक लड़की अपना अलार्म लगाकर सोती है, मालूम है आपको, बैंगलोर के अंदर। और 5:30 बजे वो खुद उठती है और उस इंसान को उठाती है जिसने 6 बजे का सेशन लेना है, उसको व्हाट्सएप पे या उसको फोन कॉल करके बुलाती है। गुड मॉर्निंग सर, उठ जाइए, आज आपका सेशन है। कंपनी सुबह 5:30 बजे जाग जाती है मेरे दोस्त, रात के 12 बजे तक जागती है। आप बताइए, आप कितना जागते हैं और कितना काम करते हैं? कितना आपके अंदर सीखने का मादा है? सिखाने का मादा कंपनी के अंदर बहुत है, सीनियर के अंदर बहुत है, आपके अंदर सीखने का मादा कितना है? और वही इंसान आगे बढ़ता है जो सीखने पे बिलीव करता है, जो लर्निंग पे बिलीव करता है। आपको हर कदम पर सीखना पड़ेगा, हर कदम पर आपको सीखना पड़ेगा। पॉजिटिविटी कैसे बरकरार रखनी है ये आपको सीखना पड़ेगा। लोग आपको मना कर रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं आपको मार्केट से, आपको कैसे चैलेंज को फेस करना है ये सीखना पड़ेगा। पहले आप अकेले थे, आज आपके साथ 10 लोग हैं, उन 10 लोगों को लेकर आगे कैसे बढ़ना है, 10 लोगों के साथ क्या बातें करनी चाहिए, 10 लोगों को किस तरीके से कमांड देनी चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये सीखना पड़ेगा आपको। तब 10 को 100 में बदल सकते हो। लेकिन मैक्सिमम लोगों को टीम को लीड करना ही नहीं आता भाई, वो टीम के बीच में ही बैठकर नेगेटिविटी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। आपके शब्द, आपके शब्द मेरे दोस्त किसी की जिंदगी बना सकते हैं तो किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। इस चीज का बड़े अच्छे से ख्याल रखना। वो 10 लोग जिन्होंने आप पर भरोसा किया या आपकी डाउनलाइंस के ऊपर भरोसा किया, मैंने 2 को किया, 2 ने आगे 4 को किया, 4 ने आगे 8 को किया, लेकिन जो 8 लोग नए आए हैं वो किसी ना किसी पर भरोसा करके आए हैं, तो मेरा कोई राइट नहीं बनता कि उनके बीच में बैठकर मैं नेगेटिव बोलूं और एक शब्द उनको ये बिजनेस छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, हमें यह सीखना है कहां पर कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसा बोलना है। और आपके मुंह से निकला हुआ अगर एक शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद करता है तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप यही है। एक आदमी को भगवान ने आगे बढ़ने का रास्ता दिया और तुम रास्ते में रोड़ा बन गए, तुमने नेगेटिव बोला और तुम्हारी नेगेटिविटी से उस आदमी ने इस काम को हल्के में लेना शुरू कर दिया, इसको छोड़ दिया। यह सबसे बड़ा पाप है और इस पाप का हमें जो भुगतान है, शायद इस दुनिया में तो पता नहीं देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ऊपर तो जरूर देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने जहर उगला था और तुम्हारे जहर उगलने से इतने लोग जो हैं वो मर गए। आपको याद होगा सन 1984 में भोपाल में गैस लीक हुई थी और उसमें हजारों लाखों लोग मर गए थे मेरे भाई। वो गैस लीक हुई थी, उसने लोगों का जीना दूभर कर दिया था, सांस लेनी मुश्किल हो गई थी और पूरे शरीर के ऊपर छाले पड़ गए थे, पानी निकलने लग गया था और लोग दम तोड़ तोड़ के मर गए उसमें। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं और मन में मेरे एक बात आती है, नेगेटिव बोलना भी उस गैस को लीक करने से कम नहीं है। आप किसी के सामने बैठकर जब नेगेटिव बोलते हो तो वो बातें सामने वाले के दिमाग में जाती हैं, उसकी इच्छा शक्ति को कमजोर करती हैं, उसके इरादों को कमजोर करती हैं और धीरे धीरे करके वो दम तोड़ जाता है इस बिजनेस में, अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता है। मेरे भाई, आपको कोई राइट नहीं है, मुझे कोई राइट नहीं है, हमें परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी में रखने का, बोलने का हमें काम दिया है। हालात कैसे भी हों, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए और ऐसे इरादे मजबूत होने चाहिए। ये आज 2023 में कुछ नहीं किया, 2024 में मैं आग लगा दूंगा, ऐसे इरादे होने चाहिए आपके। आपकी टीम भी आपके साथ बैठे, चाहे 2 लोग आपके साथ बैठे तो उनके अंदर करंट आ जाए। तो दोस्तों, बदलना पड़ेगा, बदलाव जरूरी है। और बदलना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि हमें सरवाइव करना है। अगर नहीं बदलेंगे तो सरवाइवल बहुत मुश्किल है, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो क्या हाल होगा मेरे, देखिए दोस्तों, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। नोकिया ने इसको, एंड्रॉयड को मानने से इनकार किया, कहता मैं बेताज बादशाह हूं, मैं तो नंबर 1 हूं, मेरे को क्या जरूरत है। नोकिया ने ये बात को मानने से इनकार किया कि मुझे अपने आप को अपडेट करना चाहिए। सर्वनाश हो गया नोकिया का। कोडक कहता मैं तो फिल्मों का राजा हूं,
मेरी जैसे फिल्में कोई नहीं बना सकता, मेरी जैसे रीलें कोई नहीं बना सकता। और मेरे दोस्तों, उसने अपने आप को डिजिटल नहीं किया और उसका सर्वनाश हो गया। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर वर्ल्ड। दोस्तों, अपना माइंडसेट बदलिए और अपनी दुनिया को बदल डालिए। और इस बिजनेस में अगर आप आए हैं, इस बिजनेस में अगर आप आए हैं, तो इस बिजनेस का सबसे बड़ा एक ही जो निष्कर्ष निकलता है कि ये आपको एक शानदार इनकम देता है, एक पैसिव इनकम देता है।